नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। इंडी गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार की पार्टी ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है और उस अल्टीमेटम ने जो इंडी गठबंधन के भीतर खरमंडल मचा हुआ है उसको जाहिर कर दिया है। और उससे एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि कहीं जदयू तीसरे मोर्चे की तैयारी में तो नहीं है, या मैं यूं कहूं कि जनता परिवार को जुटाने की योजना तो नहीं बना रही है और फिर उसका मन जो है कांग्रेस से खट्टा हो चुका है, खासतौर से जो कांग्रेस का रवैया है उसे लेकर। अब यह कहा क्यों जा रहा है? दरअसल जो बयान आया है केसी त्यागी का वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। केसी त्यागी ने कई प्रश्न उठाए हैं, वो बहुत जो वो कह रहे हैं उसके बड़े राजनीतिक मायने भी हैं। क्या कहा, पहले इसे समझते हैं। केसी त्यागी ने देखिए वो तीन चार बातें उठा रहे हैं। पहली चीज तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान रहा, या आप कहें कि जब प्रेस वार्ता में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो केबीसी का सवाल है और 10-15 दिन में तय हो जाएगा। ये बात जो है वो जदयू को नागवार गुजरी। और इतना ही नहीं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकली है, इसे लेकर भी जदयू का ये मानना है कि आप निकालिए, लेकिन ये यात्रा इंडी गठबंधन की होनी चाहिए थी, ना कि कांग्रेस की। तीसरी चीज क्या आ रही है कि कांग्रेस दरअसल गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। और ये बात क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है क्योंकि जो संगठनात्मक तैयारी है उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। दूसरी चीज, जो घटक दल हैं उनके लिए पुलिंग हो रही है। अधीर रंजन चौधरी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है कांग्रेस, वो ममता बनर्जी के पीछे पश्चिम बंगाल में पड़े हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जदयू कह रही है। फिर अखिलेश यादव को लेकर भी कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं है। वो बसपा की बात उठाकर बार बार अखिलेश यादव को परेशान कर रही है। आप देखिए, अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट कर रखा कि अगर आपको बसपा के साथ जाना है तो आप साफ कर दीजिए, हम आपके साथ नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस किससे लड़ रही है? टीएमसी से लड़ रही है। चुनाव 2024 का है, विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, लोकसभा का चुनाव है। अब लोकसभा के चुनाव से पहले आपने गठबंधन बना रखा है, तो उस गठबंधन की कुछ मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा के तहत आगे बढ़ना है। लेकिन कांग्रेस तो इसमें लगी हुई है कि कैसे टीएमसी को डैमेज किया जाए। यानी जो लबोलुआब है वो ये कि जो रवैया कांग्रेस का है उससे इंडी गठबंधन तो मजबूत नहीं हो रहा है। हां, कांग्रेस जरूर अपने रिवाइवल में लगी हुई है, लेकिन उस रिवाइवल से 2024 की सियासी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ये तमाम सवाल जो है ये उठने लगे हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3-4 बातें केसी त्यागी ने कही हैं। पहला तो ये कि जिस ढर्रे पर कांग्रेस चल रही वो ठीक नहीं है। दूसरा ये कि जो घटक दल हैं उनको परेशान करने की जो कवायद है वो ठीक संकेत नहीं दे रही है, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। तीसरी चीज वो कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर भाजपा एक नैरेटिव गढ़ रही है और उसके बरक्स इंडी गठबंधन को कोई नैरेटिव है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सुस्त पड़ी हुई है, वो अपने रिवाइवल के बारे में सोच रही है। और वे कहते हैं कि ठीक है, वो अपने रिवाइवल के बारे में सोचें, लेकिन ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि इंडी गठबंधन कैसे मजबूत हो। इसी में एक बात और जोड़ते हैं, वो आप एक तरह से कहें कि सीट शेयरिंग जैसा मसला है कि 16 तो हम जीते ही हैं, तो 16 पे तो हम लड़ेंगे। अब आप देखिए कि ये सारी बात केसी त्यागी किस पृष्ठभूमि में कह रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है। इतवार को बैठक होती है, उस बैठक में जदयू हिस्सा नहीं लेती है। इतना ही नहीं, 28-29 तारीख को जो जदयू की बैठक होती है दिल्ली में, मतलब उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद, उसको आप देखिए, उसमें नीतीश कुमार भी कांग्रेस पर ही हमला कर रहे हैं। और उस बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता होती है उसमें केसी त्यागी मोर्चा संभालते हैं और केसी त्यागी ये कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हाँ,
राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता है, और दूसरा हमारा पुराने मित्र से मतभेद है, मनभेद नहीं है। अब देखिए केसी त्यागी दिल्ली में वो शख्स हैं, अगर आप जदयू के नज़रिए से देखें, जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो भाजपा के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ना चाहते हैं 2024 में, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। अब ये काम केसी त्यागी के पास है, और केसी त्यागी घूम घूम कर मिल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो इस तरह की बात कहते हैं, तब आप समझिए कि नीतीश कुमार कितना बड़ा संकेत दे रहे हैं। अब आप इसमें गौर करिए कि केसी त्यागी ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, केसी त्यागी अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है। यानी केसी त्यागी ये संकेत दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं सुधरती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ और भी देख लेंगे। और क्या कह रहे हैं केसी त्यागी? कह रहे हैं कि बहुत समय नहीं बचा है, कांग्रेस को जल्द से जल्द तय करना होगा। और अच्छा, ठीक बात भी है, 2024 का चुनाव आसन्न है, और वैसी स्थिति और परिस्थिति में कांग्रेस जो है, अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालती है बजाय इसके कि इंडिया गठबंधन की यात्रा निकाले, तो स्वाभाविक तौर पर यह बात घटक दलों के लिए चिंता की है, और उनके लिए चिंता की बात है, और भाजपा के लिए आनंद की बात है, क्योंकि भाजपा को रोकने के लिए तो कुनबा बन रहा है। और जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, उससे लगता है कि जिस चुनाव को नीतीश कुमार चाहते थे कि उसमें आमने सामने की लड़ाई हो, अब ऐसा लग रहा है कि वो त्रिकोण बन जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया है, उस रवैये में अखिलेश यादव उसमें रह पाएंगे, मुश्किल है। ममता बनर्जी उसमें रह पाएंगी, मुश्किल है। आम आदमी पार्टी उसमें रह पाएगी, मुश्किल है। खुद जदयू उसमें रह पाएगी, मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही आप ये कहें कि चारा बचता है, वो ये कि जो लोग कांग्रेस से सहमत नहीं है, खासतौर से कांग्रेस के रवैये से, और वो भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो अपना एक अलग मोर्चा बना लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक तरफ भाजपा होगी, भाजपा गठबंधन होगा, एक तरफ कांग्रेस गठबंधन होगा, और एक तरफ वो मोर्चा होगा जिसके शिल्पकार नीतीश कुमार होंगे। तब ये तीन तो ऐसे ही बन गया। अब अगर इस तरीके से आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो क्या सोचते हैं, कुछ हासिल होगा? खासतौर से भाजपा के खिलाफ जब आप खड़े हो, जाहिर सी बात है कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि एक तरफ भाजपा गठबंधन रहेगा, एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, और एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई का गठबंधन रहेगा बिहार में। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में चले आइए। उत्तर प्रदेश में एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से भाजपा की सीटें कम की जाए, और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें तो यही लग रहा है कि भाजपा 75+ न चली जाए, क्योंकि एक तरफ भाजपा होगी, एक तरफ कांग्रेस गठबंधन होगा, एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, और एक तरफ बसपा होगी। अब बचा क्या? जब सबसे मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना था 2019 में, तब तो भाजपा को आप 60-62 सीट मिलने से रोक नहीं पाए। तो अगर 2014 वाली परिस्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से, तो 2014 में आप देखिए कि भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की थी, 70 सीट भाजपा लेकर आई थी। और 10 साल बाद जब उसी उत्तर प्रदेश में उसी तरह की परिस्थितियां बनी होंगी, और उसमें दो चीजें ऐड होंगी, एक तो नरेंद्र मोदी के कामकाज का 10 साल, और दूसरा योगी आदित्यनाथ के कामकाज का 6 साल। अब ये दोनों अगर आप मिला लीजिए, और फिर जो लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ उसको जोड़ लीजिए, तो उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम की जा सके? 2014 से, मैं 2019 की बातें नहीं कर रहा हूं, 2019 से ज्यादा सीटें तो आंख बंद करके भाजपा को आ रही है, जो परिस्थिति है इस समय इंडी गठबंधन की। और अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहन जी तो सब मना कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे, और वो घोषणा भी करने वाली है। और फिर आप इंडी गठबंधन में देखिए, जो तीसरे मोर्चे का एक और संकेत है,
नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने भरूच से कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने घोषित कर दिया। यानी कि अब जदयू ये साफ कर चुकी है कि अगर कांग्रेस ठीक से काम नहीं करती है, इंडी गठबंधन को लेकर वो गंभीर नहीं होती है, तो फिर इस गठबंधन के कई घटक दल जो है वो और विकल्प की तलाश करेंगे। तो अब जो परिस्थिति बनी है वो दरअसल ये बता रही है कि जो भानुमति का कुनबा जुड़ा था, ये कहा जाता है ना कि अब कहीं का रोड़ा कहीं जाकर गिरेगा, मिलेगा नहीं। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।